जलवा जो बनाए थे वो जलवे में रहे थे। वो जेल जो बनाए थे जिसका उद्घाटन किए थे ना, वही जेल में उस समय गए थे। और आपके परिवार में दूसरे की ताजपोशी हुई। कविता का भी निर्माण करना है तो खुद करिए। जैसे मैंने उनका जवाब बनाया कि तुम तो बड़े घपलेबाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट जा लेते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो। 6 कुर्सी रहेगा और उस कुर्सी में क्या जगता बाबू बैठने का अधिकार आपको है? घोषणा करिए। श्याम रजक जी को आपको बैठने का अधिकार है, माननीय उदय नारायण चौधरी जी आपको बैठने का अधिकार है। नहीं तो कौन बांसुरी बजाएगा और कौन मातम का बांसुरी बजाएगा पता नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस की कल दिल्ली में रैली थी और उस रैली में तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला किया है और कहा है कि जो एक गाना है उस गाने का लाइन तेजस्वी यादव ने दोहराया था, तुम तो धोखेबाज हो, जनता नाराज हो जाएगी तो हाथ मलोगे। यह बात तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा है। अब बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता SMLC नीरज कुमार हैं, उनसे कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला किया है तेजस्वी यादव ने। राजनीतिक व्यंग्य करने का सबको अधिकार है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी नकलची क्यों बन जाते हैं? आप तो नकलची बन गए। 1996 का सिनेमा का वो गाना कि साजन चले ससुराल, उसी के अंश को आपने उठा करके गा दिया और ताली बजवा लिए। ऐसे तो आपको पीड़ा हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते हैं। वो जलवा जो बनाए थे वो जलवे में रहे थे। वो जेल जो बनाए थे जिसका उद्घाटन किए थे ना, वही जेल में उस समय गए थे। और आपके परिवार में दूसरे की ताजपोशी हुई थी। अरे कविता का भी निर्माण करना है तो खुद करिए। जैसे मैंने उनका जवाब बनाया कि तुम तो बड़े घपलेबाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट जा लेते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो। बार बार तुम जो बबुआ यह करोगे, भाई बहन माई बाप को टिकट बांटोगे, जनता रूठ जाएगी और रोड पर सब परिवार टुआओगे। यह है आपका भावार्थ। इसलिए भावार्थ है कि आपके परिवार के 6 सदस्य सीधे तौर पर राजनीति में आ गए, तो 50% तो पहुंच गए आप। तो 6 आदमी तो आगे ही रो में बैठिएगा। तो बेचारे श्याम रजक जी, उदय नारायण चौधरी जी, जगता बाबू, शिवानंद तिवारी जी, ये सब कहाँ पर बैठेंगे? क्योंकि बाले बच्चे तो आगे बैठ जाइएगा आप ही लोग। तो उस पार्टी के अंदर में और लोग, परिवारवादी पार्टियों का यही असर होता है। 12 आदमी है ना भाई, 12 में 6 गो आ गए। अब बताइए तो और लोग क्या करेगा? कुर्सी मान लीजिए छोटा मंच रहेगा, 6 कुर्सी रहेगा, किसका हिम्मत है कि अगला रो में बैठ जाएगा? हिम्मत है तो बोले राजद का नेता कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अगला रो में बैठेंगे। 6 कुर्सी रहेगा और उस कुर्सी में क्या जगता बाबू बैठने का अधिकार आपको है? घोषणा करिए। श्याम रजक जी को आपको बैठने का अधिकार है, माननीय उदय नारायण चौधरी जी आपको बैठने का अधिकार है। नहीं तो कौन बांसुरी बजाएगा और कौन मातम का बांसुरी बजाएगा पता नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि मैच फिक्सिंग हो गया है, देश में IPL चल रहा है उसी तरीके से मैच फिक्स हो गया। चुनाव लड़ रहे हैं क्या? क्यों अपने उम्मीदवार को मूर्ख बना रहे हैं आप? भाई राजनीति में आलोचना करिए, मुद्दों के आधार पर आलोचना करना चाहिए, लेकिन ऐसी आलोचना करिएगा जिससे आप उपहास के पात्र बन जाएं। आप यह भी कर रहे हैं कि मैच फिक्स है, इसका मतलब परिणाम फिक्स है। परिणाम फिक्स है तब मैच खेलेंगे काहे? हम ये जानते हुए कि हम UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल कर जाएंगे, तो हम इस बार नहीं देंगे, अगला बार देंगे। ये तो कुतर्क है। इसीलिए राजनीति में इनके बारे में तरह तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल चुनावी आगाज़ हो चुका है और 29 तारीख को पहला चरण है मतदान का और 4 जून को नतीजे आएंगे। देखना होगा क्या फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठेंगे
या कोई और चेहरा हो। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।